तो भाइयों, आजकल इंडिया में 1 लाख रुपए महीना कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है और जो ये कर पा रहा है उनको हाई पेइंग कैटेगरी में गिना जाता है। मैं आपको आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ, हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी वाले जॉब्स। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है गुड़गावा। जितने लोग आपको सड़क पे नजर आ रहे हैं ये सभी अपने अपने काम पे जा रहे हैं। और सॉरी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारा दिल खुश करने के लिए इस वीडियो में एजुकेशन सिस्टम के बारे में हल्की सी भी बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि सेम वही एजुकेशन सिस्टम से ये भी निकल के ये कर रहे हैं और तुम भी उसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हो, मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूँ और ये लोग भी उसी एजुकेशन सिस्टम से भाई आज क्वालिफाई होके इस जॉब के लिए जा रहे हैं, वो भी वहीं से निकले हैं। और जो लोग घर पे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं वो भी सेम उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकले हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को रोज गाली देना बंद करो। ये मानो तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं अपने घर पे, उनको भाई अपने नाकामी का एक एक्सक्यूज ढूंढना है। उनको बस यही बोलना है, भाई सिस्टम ही खराब है, मैं क्या करूं। अपनी जितनी भी गलती है सारी उठा के सरकार के ऊपर डाल दो और फिर सरकार के पास अनएम्प्लॉयड का डेटा लेके जाते हो, को दिखाते हो, देखो भाई 2019 में 5% था, अभी कितना हो गया। बट एक बार प्रैक्टिकल सोचो, 2024 में मात्र 9% ऐसे लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे। अब तू खुद सोच, तू अगर 9% में बैठा हो तो तू कितना घटिया परफॉर्म कर रहा है। अगर हमें कोई काम करने का मन नहीं करता तो हमारे पास कई एक्सक्यूज हमारे दिमाग में मिलते हैं। बट रियलिटी ये है कि तुम बस सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के सरकार की और एजुकेशन सिस्टम की बुराई करते हो और खुश हो जाते हो। और शायद ये पहला वीडियो है जिसमें मैं प्रॉब्लम नहीं गिनाने वाला। मैं जानता हूँ एआई आ गया है, उससे हमारे जॉब और कम हो रहे हैं और तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब नहीं है और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। अगर तुम भी स्टूडेंट हो ना तो समझ लो तुम्हारे हाथ में गोल्डन चांस है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एजुकेशन में एआई का कोई फैक्टर था ही नहीं और अब तुम्हारे पास मौका है इसको समझ के खुद को पावरफुल और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। और तुम जो भी कैरियर चूज करोगे उसमें तुमको 3 चीज ध्यान में रखनी है और ये रहा तुम्हारा चेकलिस्ट। पहला पॉइंट, कैरियर वही चूज करो जिसमें लोगों के इमोशन जुड़े। लोग सबसे ज्यादा वही पैसे खर्च करते हैं जहाँ उनकी नीड्स जुड़ी हो। मैं आपको समझाता हूँ। तुमने सुना होगा आदमी अपने नीड पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है और ये गलत है, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा नीड पे जुड़ी रहती है। मैक्सिमम जो अमाउंट है आपका वो इमोशन पे जाता है। एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर चावल लेने जाता है तो 20 रुपए किलो चावल लेके आता है, बट अगर कोई बंदा आईफोन लेने जाता है 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर देता है सिर्फ अपने इमोशनल डिसीजन में। सोचो तुम घर से कहीं बाहर गए हो और वहां से तुम्हारा घर 20 मिनट की दूरी पे है और तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 20 रुपए की पानी की बोतल या तुम्हें 20 मिनट चल के अपने घर जाना हो। मोस्टली लोग घर जाके पानी पिएंगे, लेकिन वही बंदा डॉग लवर है तो 2000 रुपए का पेट फूड खरीद लेगा बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये इमोशन है भाई। तुम भी अपने कैरियर डिसाइड करते हो, देखो जो तुम काम करोगे वो तुम्हारे इमोशन से कितना कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अगर तुम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जो प्रोडक्ट बना के बेचती है तो तुम्हारा फ्यूचर सेफ है। एआई कभी भी फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। प्रोसेस स्मूथ हो सकता है बट इंसान की जरूरत हमेशा रहेगी। इसीलिए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में काम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तीसरा, सर्विस बेस्ड जॉब। सर्विस भी 2 टाइप की होती है। एक में तुम्हें फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता है। मान लो मेरे रूम में एसी खराब हो गया तो वहाँ पे कोई एआई आके तो ठीक नहीं कर सकता ना, वहाँ पे किसी को आना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा और ये जॉब कभी खत्म नहीं होंगी। दूसरी, डिजिटल सर्विस। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ या तुम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, इसका रिस्क सबसे ज्यादा है क्योंकि एआई ये काम बहुत इजीली कर लेगी। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, पहली फ्यूचर सिक्योर जॉब जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, आज भी इनका बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आने वाले टाइम में भी इनका डिमांड रहेगा। और एआई इसमें परफेक्ट नहीं है और इतनी जल्दी परफेक्ट होने वाली भी नहीं है। और जो कॉल सेंटर में आज काम कर रहे हैं, सॉरी ब्रो, तुम्हारी जॉब बहुत ही जल्दी जाने वाली है। 10 साल तक तुम ये जॉब कर सकते हो, इसके बाद एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा बहुत ही आसानी से। साल में एआई इतनी एडवांस हो जाएगी कि कस्टमर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम किसी भी लैंग्वेज में सवाल पूछे, मशीन उसका जवाब तुरंत दे देगा और मशीन को गुस्सा भी नहीं आता, ना मशीन थकता है। और मैं आपको पहले ही बता, कौन सा जॉब रिप्लेस होने वाला है आप उसके पीछे मत भागो। हाँ, बेसिक स्किल वाले जॉब कभी नहीं जाएंगी। मान लो एआई ने कोई वेबसाइट का कोड लिख दिया बट उसको ठीक कैसे करोगे, कोई बग आ गया उसको कैसे फिक्स करोगे। एआई काम आसान कर सकती है बट यहाँ पे इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा तुम अपने स्किल के ऊपर फोकस करो। कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ एंट्री लेवल के लिए होती है। सैलरी और जॉब सिर्फ स्किल पे डिपेंड करती है और आप उन स्किल्स के माध्यम से अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं।